47 से पहले वो भारत ही का हिस्सा था, वो हमारा ही बच्चा था। अरे इतना बड़ा हो गया अब भी सुसु करता है। पाकिस्तान लेके हम उसको भारत में मिलाएंगे। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि मोदी डरने वाला नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जवाब ईंट से देंगे। अब नया भारत है एकदम। अगर पाकिस्तान एक बार करेगा वहाँ की पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। अगर वो हमारे 10 मारेगा तो हम 1000 मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्यों हमारे इंडिया पे हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे उसे। तो हमारे सोच में जो है ना बिल्कुल इंदिरा गांधी की झलक अब थोड़ी बहुत नजर आएगी। हाँ, हमें ये दिखाना था यार हम हैं कुछ, हमारी पावर है कुछ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर वो 10 मारेंगे हम 1000 मारेंगे। पानी बंद किया है ना, ताली बिजली भी बंद कर दो उनकी। बस बात खत्म। दैट इट, भूखा मरने दो। जिसके पास पीने के लिए पानी ना हो, जलाने के लिए लाइट ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो और खाने के लिए आटा ना हो। 350 किलो टमाटर। अभी 2 दिन झगड़े के 5 करोड़ का नुकसान हो गया। चुटकी मार देंगे 2 दिन में खत्म। जवाब तो अच्छा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा तकलीफ है चीन से। सूफिया कुरैशी वो कहाँ की है? इंडिया की। कौन है? मुसलमान मोमडन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत सरकार ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत को बताया, साफ तौर पर उसके बाद भारत के अंदर खुशियां मनाई जा रही है। लगातार जो है अब ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का सरगना बन के बैठा था, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत सरकार ने किया है। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चाचा, क्या कहेंगे? भारत ने जो है सीधा सीधा मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद के खिलाफ दिया है। जवाब तो अच्छा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा तकलीफ है चीन से। चीन ज़्यादा ही सपोर्ट करता है पाकिस्तान का और खाता हमारी है। सारे व्यापार उसके जो है हिंदुस्तान से हैं। तो सरकार को इस पे जो है ना गहन विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि कमाता हमारे यहाँ से, लुटाता पाकिस्तान पे है। ये सोचने वाली बात है। इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतलब कह रहे कि अब जो है पाकिस्तान को तो भैया सबक सिखाया, अब अगला नंबर चीन का है। चीन का जंग ना करो, लेकिन कम से कम उस पे सामान पे तो बैन लगाओ यार। चीन पे तो आने वाले कल में होगा, उसका भी ख्याल करा जाएगा। होगा कोई ना कोई नेता ऐसा आएगा, चीन की भी खबर ली जाएगी। पहले पाकिस्तान को निपटाओ, उसके बाद फिर चीन का नंबर लगाओ। इनकाउंटर फिर पाकिस्तान के बाद में है। पहले हिंदुस्तान से मिशन सक्सेसफुल रहा और रहेगा। तुम्हें ये पता मिशन किसने सक्सेस करा? कौन थी जिनने जंग लड़ी है? किसको क्या था उसका नाम? उसका नाम क्या था? मिशन उसका नाम क्या था जिसने मिशन करा? ये सूफिया कुरैशी। पता आपको? सूफिया कुरैशी वो कहाँ की है? इंडिया की। कौन है? मुसलमान मोमडन है भाई साहब। मोमडन यहाँ मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ एक बात है। मोमडन हिंदुस्तान के लिए मरेगा और लड़ेगा, डरेगा नहीं। अगर पाकिस्तान 10 मारेगा हम 1000 मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो देखो ये मुसलमान भाई हम अगर मान लो कल के दिन पहलगाम में अगर हमारे पहली बात तो आज से जितने हम लोग हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू हिंदू है या मुसलमान है, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर हुआ ये पहली बार, ये कह के मारा है कि ये हिंदू तो मुसलमान। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर दहशत फैलाए कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर। दहशत नहीं यार, इंडिया में समझ गए? लड़ाना चाहते हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है। अब देखो जो ये जितना भी मिशन बना था ये किसने करा? ये सूफिया कुरैशी। कौन है वो? कुरैशी कसाई। उसने सारा ये मिशन रचा। उसने यहाँ का अटैक करा रात के 1:30 बजे। कुरैशी है वो। कुरैशी हाँ कुरैशी है ना, मुस्लिम है ना, मोमडन है ना भाई, मोमडन है ना। मुस्लिम से पहले क्या है ये बताइए। है सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। इंडिया के अंदर जो भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे बड़ी है इंसानियत और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे। ठीक है भाई, आप मेरी बात सुनो। अगर बात सुन रहे हैं, आप ही बता रहे तो सुन ही रहा हूं। अब ये भाई सब कह रहे होश से भाई कि यार मुसलमान हो गई। ये तो आप जो है क्रेडिट लेने वाली बात कर रहे हैं। बताओ क्रेडिट वाली कौन सी बात? यही बात। कौन सी? कि भाई मुस्लिम है, मुस्लिम। अरे भाई वो कर्नल है, इंडियन आर्मी के कर्नल है। तो बहुत से क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़ाई, मुसलमान ये कहता है यार। अगर मुसलमान ये कैसे कह देता है कि यार इंडिया के मुसलमान हम क्यों कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? अगर वो हमारे 10 मारेगा तो हम 1000 मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्यों हमारे इंडिया पे हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, छोड़ देंगे। बताओ आप मुझे। ठीक है, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। सवाल ये है कि एक तरफ जो है कुरैशी मैम का नाम लेके, कर्नल साहिबा का नाम लेकर आप जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रफुल्लित नहीं हो रहा। अरे प्रफुल्लित का मतलब खुश होना। मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि करा किसने? प्रफुल्लित का मतलब खुश होना होता है। हाँ बताइए। प्रफुल्लित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कर्नाटक के अंदर हिजाब पहनकर जो महिलाएं पाकिस्तान का झंडा उठा रही थी, उन्हें क्या कहेंगे? उनका गलत है भाई, गलत है उनका।
अगर वो ऐसा कर रही है तो गलत है। एक जाहिल औरत एक गलत पढ़ी लिखी है। में यही फर्क होता है। समझना एक जाहिल औरत और पढ़ी लिखी में यही फर्क होता है। देश प्रेम किसे कहते मेरा हैं? सवाल ये नहीं है कि वो जो है मुस्लिम है, सवाल ये है दोनों एक ही धर्म की है, लेकिन दोनों की मानसिकता में क्या फर्क है? मानसिकता मैंने पहले कहा ना, एक जाहिल है एक पढ़ी लिखी है, तो जाहिल जो है वो जाहिलपन वाला काम करेगी। और रही बात ये, अच्छा है कि ये मुसलमान के हाथों में सौंपी बागडोर। कम से कम मुसलमानों को हमेशा प्रूफ देना पड़ता है यार। अभी भी लोग यहाँ ऐसे सवाल करते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। सबसे ज्यादा शहीद इस देश के लिए मुसलमान हुए हैं, और आज मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है। थोड़ी क्या बहुत तकलीफ होती है यार कि जब जब हिंदुस्तान पे आँच चाहिए ना, मुसलमान सबसे आगे खड़ा होता है। आज भी दिखा दिए। कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो है 140 करोड़ देश की पूरी आबादी खड़ी है, जिसमें भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। भाई वो तो सारे खड़े हैं, देश के खिलाफ कौन जाएगा यार? रोटी हमें हिंदुस्तान से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। वो अगर मिसाइल मारेगा तो क्या वो हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे? और फिर वो एक आदमी अपना घर अपने भाई को नहीं देखता। ये तो देश की बात है यार। चाचा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कह रहे थे कि भाई भारत का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा, 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 6 दिन? ये बहुत जरूरी था ना। ये हमारे सोच में जो है ना, बिल्कुल इंदिरा गांधी की झलक अब थोड़ी बहुत नजर आई कि हाँ, हमें ये दिखाना था यार, हम हैं कुछ, हमारी पावर है कुछ। पहले क्या था, इतने दिन से ढीले बैठे थे, 2 मार दिए, 4 मार दिए, 10 मार दिए। जी बताइए। भाई देखो, यही कहना चाहूँगा, मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, और अगर ऐसे पाकिस्तान करता, मैं तो ये कहता हूँ उसका तहस नहस ही कर दे पाकिस्तान का। क्योंकि हमारा इंडिया ऐसा है, ना ही किसी के लिए गलत सोचता है और ना ही करता है। तो हमारे इंडिया के लिए क्यों करता है ये पाकिस्तान? बात जो है भारत में मुसलमान और हिंदू की होनी चाहिए, या फिर बात जो है हिंदुस्तानी की होनी? भाई सबसे पहली बात, हिंदुस्तान और इंसानियत। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और दूसरी बड़ी, आप हिंदू हो चाहे मैं मोमडन हूँ, आप और हम भाई भाई, और भाईचारा हमेशा बना रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होएगा। ये तो सिर्फ एक पब्लिक की बात है, कुछ नहीं है। और देखो, पाकिस्तानियों को जिस तरह से मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर वो 10 मारेंगे, हम 1000 मारेंगे। इतनी हिम्मत है हमारे अंदर, इंडिया के मुसलमान के अंदर, और सारे जो भाई हैं। देश का नमक खाता है भाई, गद्दारी थोड़ी ना करेगा यार। ये भाई उसी मोमडन कौम से आता है जिससे APJ अब्दुल कलाम आते थे भाई साहब। आप उसकी बात कर रहे थे ना, हिजाब वाली, नाटक वाली। आपने वो कांड सुना था ट्रेन में, जय श्री राम कहने के बावजूद ही मारा था। 3 मोमडन भाइयों को मारा था। क्या कह के मारा था? वो हिंदू नहीं तो मारा था। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मुसलमान सब पहले, देश पहले बाद में। अभी जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है भाई, राजनीति नहीं, बढ़िया हो रहा है। भैया कह रहे हैं कि जो सोफिया कुरैशी थी, वो जो है कौन थी, किस समुदाय से आती थी? अभी इन्होंने सवाल उठाया था। अब यार सभी इन्हें बताया। एक वो बताओ, जब हमारा कोई हिंदू भाई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हमारे भाई ने किया है। तो भाई वो ये दिखा रहे हैं कि जितना ही मुसलमान मरता है अपने देश के लिए, उतना ही हिंदू मरता है। वो उनका कहने का वे, वो भक्ति से भैया कॉम्प्रोमाइज नहीं। नो, देशभक्ति पहले भाई। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ अडानी जी से कह दो, बहन चो बिजली वापस ले लो। जो अडानी जी बिजली वापस देते हैं ना पाकिस्तान में, पानी बंद किया है ना, साली बिजली भी बंद कर दो उनकी, बस बात खत्म। दैट्स इट, भूखा मरने दो। वो कहते नहीं नंगों से दुनिया आ रही, वो नंगा देश है। अब हम उससे क्या लड़ा जाए? जिसके पास पीने के लिए पानी ना हो, जलाने के लिए लाइट ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, और खाने के लिए आटा ना हो। 350 किलो टमाटर। अभी 2 दिन झगड़े के 5 करोड़ का नुकसान हो गया। चुटकी मार देंगे 2 दिन में खत्म, शमशान घाट बन जाएगा, कब्र बन जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत एक कदम पीछे हटाएगा तो पाकिस्तान जो है वो भी एक कदम पीछे हटा लेगा। बाप रहता है, बेटा बाप रहता है, बेटा रहता है। भाई मेरी बात सुनो, अब है चाय वाला, अब इनकी बजाने वाला है गाय वाला। 5 साल बाद इनको ऐसे बजाएगा वो कि जो जब पढ़ते नमाज पढ़ते ना सड़कों पे, या तो देश में नहीं दिखेंगे, और पढ़ेंगे तो अपने घर में पढ़ेंगे बैठ के आराम से। हम तो देश के बाहर की बात कर रहे थे। देश की बाहर की बात हो रही है भाई साहब, देश की भक्ति की बात हो रही है। सिंपल भाई, जो ना बोले मोदी, उसने अपनी जान खो दी। मजाक तो हट गए, सही में
ऐसी ही है, सिंपल। हाँ, हर किसी के लिए ऐसी ही है, क्योंकि इसने दिया बहन चूत। लेकिन देखिए जो कह रहे थे कि भाई जो लोग जो है हिंदू मुसलमान करते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया तमाचा लगा है, लगना चाहिए तमाचा। तमाचा क्यों लगना है भाई? नया भारत है अब नया भारत है एकदम। अगर पाकिस्तान एक बार करेगा वहाँ बहन की पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। बम ना दम हकीकत साफ बात ये है। पहले चाइना बोलता था तुम कौन हो, हम बोलते तू कौन है। अब पहले अमेरिका बोलता था तुम कौन हो, वही है क्या? नहीं वो बोलते ये क्या है, अब तुम कौन हो, हम अपने आप में हम हैं। वो भाई पता है अभी वो भाई यहाँ खड़ा था, ये रहा अभी भी खड़ा। पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे आप? सोच रहा जैसे हम हिंदुस्तान को लेंगे क्या है। पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे? अरे क्या चीटी भी नहीं, अभी खत्म होने वाला, कुछ टाइम में दिखेगा भी नहीं। राख पाकिस्तान को भी राख ही बोलो। कल भाई राजस्थान को ऑर्डर मिल गया है, कल राजस्थान जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होने वाला, वहाँ से मूत की धार छोड़ने वाला, वहाँ आने वाली है बाढ़। तो हम यही कहना चाहते हैं अपना बढ़िया एकदम तैयार रहे कि पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा है, बाढ़ आ जाएगी ऐसे ही। मोदी तो बहुत दूर की सोच रहा है। खाली यूपी को मुतवा दो, वो पैसे ही बह जाएगा भाई। खाली यूपी को मुतवा दो भाई। हमारे भाई यहाँ हिंदुस्तान की हमारे जो है मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे भैया पाकिस्तान को जो है ये देखो ये दिल में मोदी अंकल के। चाचा क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कर दिया बड़ा। मोदी जी को हम हार्दिक बधाई देते हैं और मोदी की तस्वीरें लेके आए और पूरी की देश अभी नीचे गिरा हुआ था। हाँ अभी हमने उठाया है यहाँ से ये हाँ बताइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सक्सेसफुल हुआ है। हमारे देश की सेना सक्षम है हर तरह से मुकाबला करने के लिए, स्वस्थ है। और भारत एक स्थायी देश है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि मोदी डरने वाला नहीं है, झुकने वाला जवाब नहीं है। और ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जवाब ईंट से देंगे नहीं, ईंट का जवाब मोदी पत्थर से देता है। अरे पत्थर छोटा अरे गली गली में जी रहा है। अरे मोदी को इस वक्त जरूरत इस बात की है हमें एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ जिस तरह से 1940-42 में सब एकजुट हो गए थे, आज फिर सब एकजुट हो गए। कह रहे मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी भारत को विकसित बनाओ। हम नीचे लगता चीरा है, घर मोदी हीरा है। मोदी हीरा है। और योगी को भारत का प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा और मोदी को राष्ट्रपति बनाऊंगा। अब योगी मुख्यमंत्री अंकल के हाथ में प्रधानमंत्री भारत की भाई संविधान की वो है, बुक है, किताब है। अब अंकल हमें 2 शब्द बताएंगे संविधान के बारे में भारत की। अंकल बताओ। बात करेंगे पहले जो है अभी जो मुद्दा चल रहा है बात उस पे होगी। कई जवान जो अपने घर आए थे साफ तौर पे जो है उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। कहा जा रहा है कि युद्ध भी हो सकता है। मतलब एक बात हकीकत हो तो वो बहुत बेकार हो। देखो 3-4 दिन की छुट्टियां ले लो, ठीक है, उतने में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब तो होके रहेगा। अरे हो गया अंकल, और हो गया है। लेकिन अब जब तक के पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलना चाहिए और पाकिस्तान को हमारा एक प्रदेश बनना चाहिए। लाहौर पे तिरंगा झंडा ये मोदी लहराएगा, इस्लामाबाद पे ये तिरंगा झंडा मोदी लहराएगा और कराची पर पूरा झंडा ये नरेंद्र मोदी भारत का लहराएगा। अब पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का है। साला बड़ुआ है। अब तो पूरा का पूरा पाकिस्तान लेना है और 1947 से पहले वो भारत ही का हिस्सा था, वो हमारा ही बच्चा था। अरे इतना बड़ा हो गया अब भी सुसु करता है। क्या करेंगे पाकिस्तान लेकर? आप क्या करेंगे? पाकिस्तान लेके हम उसको भारत में मिलाएंगे और वो हमारा हिस्सा है और बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा। सुअर पाला जे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी को भारत का